तो दोस्तों आज के मेन्यू में है आलू की कचौड़ी, जो एक पुराने तरीके से हम बनाएंगे, जो हमारे पुराने बुजुर्ग बनाते आ रहे हैं उस तरह से एक कचौड़ी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और अच्छे से आलू भरा होगा और कोई मसाला इसमें ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे। आप कितनी भी खाएं आपको ना तो पेट ख़राब होगा ना कुछ, और खाते ही चले जाएंगे। तो ये है हमारी आलू की कचौड़ी। इसमें नॉर्मल आलू की स्टफिंग भरी हुई है जो दिखने में भी ठीक है और वो खाने में तो एकदम बहुत ही अच्छी है। तो ये हम अब आपके सामने बनाएंगे। तो इसको आप आलू की सब्ज़ी से खा सकते हो, सॉस से खा सकते हो, या धनिए पुदीने की चटनी से खा सकते हो, दही से भी खा सकते हो। तो इन चीज़ों से खा के आप इसको किसी भी फेस्टिवल पे बनाओ और किसी से भी खाओ, सभी चीज़ से अच्छी लगेगी। कोई भी चटनी हो और कोई भी सब्जी हो। और आप इस तरह से अचार से भी खाना चाहें तो इसको इस तरह से अचार से भी खा सकते हो। और रास्ते में सफ़र में कहीं भी जाना हो तो बना लो, 2 दिन तक वैसे भी ये ख़राब नहीं होगी ठंड के मौसम में। तो इसको कहीं के बना के भी ले जा सकते हैं आप और घर में भी खा सकते हैं। तो ये है धनिया पुदीने की चटनी के साथ। तो आज हम इसी को बनाएंगे और इसी को खाएंगे। तो बनाना कैसे है अभी हम तैयारी करते हैं बनाने की। तो आज हम इसको आपको बना के दिखाएंगे और नॉर्मल तरीका है बनाने का, वो खाने में तो बहुत टेस्टी है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें दोस्तों में, और कमेंट भी करते रहें, जो ऐसी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और गैस ऑन करके कुकर रख देंगे। तो अभी यहाँ पे हम आलू उबालेंगे लगभग 600 ग्राम या 8 से 10 की क्वांटिटी में। और ये आलू मैंने लिया है चिप्सोना, यहाँ पे पहाड़ी या नॉर्मल आलू मैंने नहीं लिया है। चिप्सोना आलू थोड़ा रवेदार होता है तो इसकी जो फिलिंग बनती है वो काफ़ी ड्राई रहती है और आलू के मुकाबले। तो ध्यान रहे यहाँ चिप्सोना आलू यूज करना है। तो 2 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे। गैस को बिल्कुल धीमा रखेंगे 0 पे। अब ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 10-12 हरी मिर्च। ये कम तीखी है, ज़्यादा नहीं है तीखी, पर ज़्यादा तीखी नहीं, इसलिए मैंने 10-12 लिए। ज़्यादा तीखी हो तो कम ले लें। इनको हम चॉप कर लेंगे, हल्का दरदरा पीस लेंगे। ये हमको इसमें ऐड करना है आलू की फिलिंग के अंदर। तो नॉर्मल चीज़ों से कचौड़ी बन के तैयार होगी। कोई मसाला ज़्यादा यूज नहीं करेंगे जिससे आपके पेट में जलन हो, सीने पे जलन हो। और खाने को आप 3 से 4 या 4 से 5 भी खा सकते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और यहाँ पे ले लेंगे हम 20 से 30 ग्राम हरा धनिया, इसको बारीक काट लेंगे। ये अभी हम तैयारी कर रहे हैं कचौड़ी बनाने की। तो इसका इकट्ठा करके बारीक काट लें। आप जैसी विधि से काट लें, वो आपकी इच्छा है। तो ये मैंने हरा धनिया यहाँ पे बारीक काट लिया है, जिसको ऐड करेंगे हम फिलिंग के अंदर, जो कचौड़ी के अंदर फिलिंग डाली जाएगी। तो ये हो गया कट के तैयार। इसको अब हम एक प्लेट में डाल लेंगे। अभी जो चीज़ें हम तैयार करते हैं उनको प्लेटों में डालते चले जाएंगे। उधर हमारे आलू अभी उबल रहे हैं। आलू का ध्यान रखें, बिल्कुल 0 गैस रखें और 2 सीटी ही लगाएं। ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो आलू फट जाएंगे। तेज़ आग ना करें क्योंकि ऊपर से आलू उबल जाता है, अंदर तक नहीं पक पाता है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ अच्छी सी। तो जितनी हमने मिर्च पीसी थी हरी, उसमें हमने इसमें डाल ली है। दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर 2 सीटी लगने के बाद में हमारे आलू लगभग तैयार हो चुके हैं। तो 2 सीटी में ही काम हो जाएगा आलूओं का, ज़्यादा सीटी ना लगाएं। देखो कुछ आलू फट भी गए प्रेशर से, तो कोई बात नहीं है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। आलू को हमने अच्छे से ही उबालना है, उनमें गांठें ना रहें अंदर। काफ़ी सेंटर में थोड़ा कच्चा रह जाता है। तो आप जब भी आलू उबालें गैस को बिल्कुल 0 कर दें, 2 सीटी आने दें। आपको बिल्कुल आलू एकदम अच्छा उबला हुआ मिलेगा।
तो देखो चाकू अंदर तक जा रहा है, अच्छे से उबल चुके हैं। हमने दूसरे बर्तन में इसको निकाल लिया है। अब इनको थोड़ा हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि ये भी गर्म हम छील नहीं पाएंगे। तो हाफ ठंडे हो जाएंगे जो हाथ में पकड़ने लायक, तब भी हम छील लेंगे इनको। यहाँ 150 ग्राम या 3 मीडियम साइज़ हम प्याज लेंगे, क्योंकि ये भी हमें फिलिंग में डालनी है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी डालें। बाकी आलू के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है कच्ची प्याज का। तो ये हम बारीक काट के उसके अंदर भरेंगे, कचौड़ी के अंदर जो हमने फिलिंग तैयार करनी है। तो एक तरीका तो यह है काटने का, इस तरह से काट लें बारीक। और मैं दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा कि इस तरह से काटनी है। या तो ग्राइंडिंग जार में इनको क्रश कर लें, 1-2 सेकंड के लिए बटन दबाएं तो इस तरह से पतली हो जाती है। पर उनमें थोड़ा पानी निकलता है जो हमारी फिलिंग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि पतली हो जाती है उसे फिलिंग। तो एक तो ये आप इनके स्लाइस काटें, इस तरह से बारीक काट लें। और एक है हैंड क्रशर आता है, उससे भी आप काट सकते हैं। तो 2-3 तरह से आप इनको काट सकते हैं। देखो बिल्कुल बारीक कट चुकी है। तो मिक्सी में कर लें क्रश, या इस तरह से जो आप विधि अच्छी जाने। मैं तो स्लाइस करके काटी है बारीक। तो जिस तरह से आप बारीक काट सकें उस तरह से काट लें। तो इसको भी हम दूसरे बर्तन में डाल लेंगे। अब आलूओं को छील लेते हैं। तो सभी आलूओं को हमने छीलना है। तो प्याज को काटना है तो आपको एक हैंड क्रशर भी आता है, उससे भी काट सकते हैं। उससे बारीक कट जाती है, वो पानी नहीं छोड़ता है। या हाथ से ही काट लें। तो ये हमने आलू सारे छील लिए हैं यहाँ पे। तो अभी इतने गर्म नहीं है, हाथ में पकड़ने लायक है, तो हम छील सकते हैं। तो मैं छील लिए। तो अब इनको हम दूसरे बर्तन में डालेंगे। अब यहाँ पे इनको आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। गर्म हो तो देखो हाथ जलेगा, तो हाथ यूज ना करें। तो मैं थोड़े अभी गर्म हैं, हो सकता है अंदर से ज़्यादा गर्म हो, तो मैं एक गिलास की सहायता से इनको मसल लूँगा। ये गिलास का नीचे का बॉटम ले लिया हमने, ऊपर से गिलास को पकड़ लिया। इससे अच्छा काम हो जाता है। एक मैशर आता है, मैश उससे भी कर सकते हैं। देखो इससे बहुत बढ़िया काम होता है। तो ये देसी जुगाड़ है अपना। तो यहीं पे हमने जो बारीक प्याज काटी थी वो ऐड कर देंगे। और यहीं पे डालेंगे धनिया कटा हुआ जो हमने बारीक काटा था। और यहीं पे डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च जो हमने क्रश की थी। मतलब ये हमने हरी मिर्च को ज़्यादा नहीं पीसना है, क्योंकि इसमें फिर पानी ज़्यादा निकलेगा। तो हमें इसको मोटा मोटा क्रश करना है। बस इसे हमने अपनी फिलिंग बनानी है, जो आलू की फिलिंग बनाएंगे हम। तो ये मैंने आलू तोड़ दिए हैं अभी कुछ टाइम के लिए। हम इसको चम्मच से मिलाएंगे, ना कि हाथ से, क्योंकि अभी हो सकता है गर्म हो, हाथ पे चिपक जाए तो गर्म लगे। तो गरम मैंने इसलिए फोड़ा है कि जो इसके अंदर पानी है वो उड़ जाएगा, तो भाप के रूप में उड़ जाएगा पानी। तो यहीं पे 1 बड़ा चम्मच हम धनिया डालेंगे, धनिया पाउडर। तो यही चीज़ें हमें इसमें मिक्स करनी है। कटा हुआ प्याज हो गया, धनिया हो गया पाउडर में, और एक हरा धनिया होगा, एक हो गई हरी मिर्च। तो उससे ज़्यादा हम ज़्यादा चीज़ नहीं डालेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि अभी ये गर्म है। अगर गर्म में हम नमक मिलाएंगे तो ये नमक और चीज़ों के साथ मिलके थोड़ा मॉइस्चर बनाएगा। मॉइस्चर से फिर पानी हो जाएगी हमारी जो फिलिंग है। तो इसलिए नमक हम बिल्कुल बाद में डालेंगे। इसको अच्छे से भी मिक्स कर लेते हैं, तब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब नमक मिलाएं। तो ये ध्यान रखें कि नमक आप तब मिलाएं तब आलू बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाए। तो अभी ये ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगा। तो रूम टेम्परेचर तब तक आता है, तब तक दूसरी तरफ हमारा आटा लग रहा है। आटा इस तरह से लगाएंगे जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं, थोड़ा हल्का उससे पतला रखेंगे, मतलब सॉफ्ट। अब यहाँ 2 चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक डालें। तो 2 छोटे चम्मच हमने नमक डाल दिया यहाँ पे, या अपने स्वादानुसार। पहले कम ही डालें, बाद में अगर चेक करके लगे कम है तो फिर डाल लें। तो ज़्यादा को कम नहीं किया जा सकता, कम को ज़्यादा किया जा सकता है। नमक को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
तो चाहे तो हाथ की सहायता से कर सकते हैं या चम्मच की सहायता से, वो आपकी इच्छा है। तो ये मैं टेस्ट करा रहा हूँ इसका नमक, तो नमक बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आज मैंने अपनी मैडम को साथ लिया है कचौड़ी बनाने में, क्योंकि 2 जने की ज़रूरत पड़ेगी, एक जना निकाले एक जना डालेगा। तो ऑयल हो चुका है गरम, अब ये डाल दी हमने इसमें कचौड़ी। तो ध्यान रखें ऑयल जब गर्म हो जाए तो गैस को बिल्कुल धीमा कर दें, क्योंकि ये हमें धीमी आग पे सेकनी है। अगर ज़्यादा मतलब तेज़ आग करेंगे तो ये जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएगी, अंदर से इतना सिक नहीं पाएगी। तो धीरे धीरे इसको सिकने देंगे और उलट पलट करते रहेंगे। यहाँ दूसरी लोई तैयार कर रहे हैं हम अभी, जिसके अंदर फीलिंग डालनी है हमें, जो फीलिंग बनाई हुई है हमने आलू की। तो इस तरह से बेलन की सहायता से पहले फैला लें इसको। थोड़ा हमने सॉफ्ट रखा है नॉर्मल रोटी से आटा, जो रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सॉफ्ट। तो इस तरह से हम इसको बंद करेंगे आलू के मिश्रण को, और इसको यहीं पे बस ये ध्यान रखना अच्छी तरह से बंद करना है, क्योंकि कहीं से भी लीक रहेगा तो ऑयल इसके अंदर चला जाएगा। तो ये एकदम फूली फूली कचौड़ी, और बाहर से थोड़ी ब्राउन और क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बनेंगी, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो एक नॉर्मल तरीके से हमें कचौड़ी बनाने, इसमें हमने ज़्यादा मसाला यूज नहीं किया। तो आप चाहे पेल के खाएं, जितना खाया जाए आप पे, 3 4 5 जो भी आप खा जाएं, तो आपको बिल्कुल भी पेट के अंदर कोई गड़बड़ नहीं करेगी। तो कुछ लोग बनाते हैं ज़्यादा मसाला डाल के, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा मसाला यूज नहीं किया है। तो इसको बच्चे बड़े सब अच्छी तरह से खा सकते हैं, और इसमें अंदर ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो बेलन की सहायता से, कुछ हाथ की सहायता, इस तरह से हम इसको बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, आप कभी भी इस तरह से आप कचौड़ी बनाएंगे तो इसका जो किनारा है बिल्कुल 100% बराबर यूनिफॉर्म में सिकेगा, तो कच्चा नहीं रहेगा और कचौड़ी फूली फूली भी बनेगी। तो इस तरह से घुमाते रहें, धीमी आग है हमारी, ये ध्यान रखें। तो अब दूसरी लोई हम तैयार कर रहे हैं, इस तरह से बेल लेंगे और बढ़ा लेंगे इसको थोड़ा थोड़ा। अब इसमें डालेंगे आलू की फिलिंग। तो अभी इधर हमने ये कचौड़ी को पलट दिया है और उधर फिलिंग तैयार करके उसमें भर दी है। तो अच्छी तरह से भर लें, ये बाहर नहीं निकलेगी, ये गारंटी है। तो जितना आप आलू भरना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा उतना भरें, और इसको अच्छी तरह से इस तरह से बंद कर लें। ये हो गई सील पैक। तो इसके अंदर फिलिंग चली गई है, थोड़ा सा ऑयल करके हाथ से इसको थोड़ा सा दबाएंगे पहले, और फिर बेलन से और फिर हाथ से। तो यहाँ पे एक कचौड़ी अब हमने इसमें डाल दी है। तो ये मैं आपको वीडियो कट करके नहीं दिखा रहा हूँ, पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कितनी देर तक इसको सेकना है और कितनी फ्लेम रखनी है गैस की। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमा रखें। अब ये कचौड़ी बिल्कुल ब्राउन अच्छी तरह सिक चुकी है, इसको हम बाहर निकालेंगे। तो बेलन और हाथ की सहायता से इस तरह हम इसको बढ़ाएंगे और फिर थोड़ा हाथ की थपकी देंगे, जिससे फूलने में, थपकी से फूलने में कचौड़ी को मदद मिलती है, क्योंकि आलू एडजस्ट हो जाता है बीचों बीच, दोनों तरफ की परतें बराबर हो जाएंगी आटे की। तो बेलन से बनाएंगे तो किनारे मोटे रह जाते हैं, तो हाथ की थपकी से किनारे थोड़े बारीक हो जाएंगे और किनारों पे भी बिल्कुल ब्राउन कलर चढ़ जाएगा सिकते टाइम में। तो ये कचौड़ी बिल्कुल यूनिफॉर्म सिकेगी, कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा यहाँ से कच्ची दिख रही है, सिकी नहीं है, चाहे किनारा हो चाहे सेंटर हो। तो इसी तरह से हम 5-6 कचौड़ी भी बनाएंगे और फिर इनको खाएंगे। तो ये कचौड़ी आप किसी फेस्टिवल पे बना लें, या आपको कहीं जाना हो सफ़र में, ट्रेन में, या कहीं भी पिकनिक पे भी जाना हो, तो आप इसको बना के ले जा सकते हैं और आराम से 1 से 2 दिन ठंड के टाइम में खा सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई अमचूर पाउडर नहीं है और मसाले नहीं हैं, नॉर्मल चीज़ें, हरी मिर्च, हरा धनिया, सूखा धनिया पाउडर और आलू और नमक। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखें, आटे में थोड़ा हम नमक भी डाल लें, जिससे खाने में थोड़ा आटा ऊपर वाला फीका ना लगे।
तो ये भी ध्यान रखें। और आटे को हमने इस तरह से बनाना है जैसे हम आटे रोटी का गूंथते हैं उससे थोड़ा सॉफ्ट रखना है। टाइट रखेंगे तो आलू जो है अपनी अपनी जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे। जितना आटा टाइट रखेंगे तो आलू बीच बीच में रह जाएंगे या कहीं पे छूट जाएंगे। सॉफ्ट आटे में आलू अंदर बराबर चलेगा, क्योंकि हम पहले बेलन से बेलते हैं और फिर हाथ की थपकी देते हैं इसको, तो किनारों तक पहुंच जाता है। अभी जब मैं बाद में इसको काट के दिखाऊंगा आपको तो आलू देखना बिल्कुल चारों ओर फैला मिलेगा। तो इसी तरह हम धीमी आंच पे हमने ये सारी कचौड़ियाँ तल लेंगे। तो ये भी एकदम फूली फूली अच्छी बन गई है। तो एक लोई और तैयार कर रहे हैं हम, इसके अंदर भी अब फिलिंग डालेंगे। बाकी सभी कचौड़ियाँ इस तरह से तैयार कर लें। तो ये भी हमने तैयार कर लिया। अब मैंने वीडियो को काटना चालू कर दिया है, तो आपको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा किस तरह से बनानी है। आपको भी, आप भी बोर ना हो वीडियो देखते हुए। तो इस तरह से ही हमने ये सारी कचौड़ियाँ तैयार करनी, जैसे मैंने पहले बताया था ऐसे ही सारी कचौड़ियाँ हम तैयार कर रहे हैं। तो ये भी हमारी बिल्कुल यूनिफॉर्म सी की है चारों ओर से, आप देख सकते हैं। तो ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, ध्यान रखना इसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, एक्स्ट्रा मसाला नहीं है, और नॉर्मल तरीके से बनती है जैसे हमारे बुजुर्ग बनाते थे नॉर्मल थे, क्योंकि उनके टाइम में ये पता नहीं होता था कौन सा मसाला कितना डालना है, ना इतने मसाले उपलब्ध थे। तो घर के मसालों से बना के कचौड़ी बनाते थे। तो ये खाने में बहुत अच्छी लगती है मसाला के अकॉर्डिंग। वो मसाले वालों की तो अलग टेस्ट आता है, पर इसका भी एक अपने आप में बहुत यूनिक टेस्ट आता है। एक बार बनाकर ज़रूर खाएं। तो ये कचौड़ी देखो बिल्कुल तैयार है और चारों ओर से बराबर सिकी हुई है, किनारे भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमने चारों कचौड़ी तैयार की हैं। तो मैं इनको आपको काट के भी दिखाऊंगा अंदर से किस तरह की बनी हुई है ये। तो कचौड़ी को मैं यहाँ पे 2 पार्टों में काटूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आलू किनारे तक गया हुआ है, अंदर तक बिल्कुल सारे में, और बहुत ज़्यादा आलू है इसके अंदर। तो खाने में अच्छी लगेगी बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए कोई भी कोना रहा नहीं है बगैर आलू के, तो सब जगह आलू पहुंचा हुआ है। किनारे पे भी, किनारों पे बिल्कुल 0 जगह बची हुई है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आटा लगा हो वहाँ पे आटा दिख रहा हो, नहीं। तो आलू सब जगह पहुंच चुका है। तो ये दूसरी कचौड़ी में काट लेता हूँ। तो इसको मैं दिखाऊंगा आपको, इसमें भी आलू अच्छे से भरा हुआ और चारों तरफ भरा हुआ है। तो ये कचौड़ी हो गई हमारी तैयार। तो धनिया, पुदीने और हरी मिर्च की चटनी के साथ इसको सर्व करें और आनंद लें। चाहे तो आप सॉस के साथ खा सकते हैं, चाहे दही के साथ खा सकते हैं, चाहे अचार के साथ खा सकते हैं, और अचार दही के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने धनिया, पुदीना, टमाटर और प्याज की चटनी बनाई है, तो आप इसके साथ भी इसका आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो ये लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में फैला दें, जो उनको भी ये वीडियो मिलती रहें और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। तो ये हो गई तैयार हमारी कचौड़ी, जो हमने नॉर्मल तरीके से बनाई है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।